जब आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, तो आप दवा, मेडिसिन पर मेडिसिन लेते हैं। लेकिन जब आपका मन खराब होता है, जब आपका मन विचलित होता है, तब आपको यही ख्याल आता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद से सब ठीक कर सकता हूँ। ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा, जब आपकी हेल्थ खराब होती है तो आप मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जब आपका मन खराब होता है, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, तो अच्छी काउंसलिंग मेडिसिन लेने में शर्म कैसे? आपको मालूम होना चाहिए, यदि हमारा माइंड, हमारा मन स्ट्रांग है तो हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन हमारा मन और हमारा माइंड यदि हेल्दी नहीं है तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। दुनिया में वो बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनके पास कुछ अच्छे लोग हैं जो संकट के समय में आपको सलाह दे सकते हैं, सलाह देने लायक हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं कि आपको सलाह नहीं भी चाहिए होती है, फिर भी देने के लिए आतुर होते हैं। वो अपना ज्ञान का भंडार, आधा अधूरा जो भी होता है, वो आप पर उलट देना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर आपको सलाह चाहिए होती है, मशवरा चाहिए होता, उस पर ना देकर किसी और बात को लेकर आएंगे और सलाह देने लगेंगे, और जिससे आपका बचा कुचा उन पर जो विश्वास होता है वो और उठ जाता है। आप चिढ़ जाते हैं कि यार क्या इनसे बात करने आया था और क्या ये बात करने लगे। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें किसी से कंसल्ट करना होता, तो ऐसे टाइम पर हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी बातों को समझ सके, हमारे मेंटल लेवल के स्तर पर जाकर उसको समझ सके, अपने अनुभवों और समझदारी के साथ साथ हमें अच्छा सा एक मोटिवेशनल या कह सके कि सकारात्मक सोच के साथ सलाह मशवरा दे। ऐसे में कोई अच्छी काउंसलिंग यदि कर सकता है, अकॉर्डिंग टू मी, जब आप प्रॉब्लम में हैं और आपको किसी की सलाह की ज़रूरत होती है, ऐसे में यदि कोई काउंसलिंग कर सकता है तो मेरे ख्याल से आपके गिने चुने दोस्तों में कोई आपका ख़ास दोस्त होगा जो आपको अच्छे से काउंसलिंग कर सकता है, जिस पर आप भरोसा करते हैं। आपको भरोसा होता है कि अच्छी सलाह दे सकता है और उपहास नहीं करेगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो निसंकोच उससे सलाह ले लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका मैच्योरिटी लेवल आपसे अधिक हो, समझ अधिक हो, वो व्यक्ति उस परेशानी से, उन अनुभवों से गुजर चुका हो, तभी अच्छी सलाह दे सकता है। कभी कभी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वो नई पीढ़ी को समझते हैं, न्यू जनरेशन को समझते हैं और आपके साथ फ्रेंडली हैं, और यहाँ हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि यदि हमारे पेरेंट्स का ज्ञान का और समझदारी का लेवल आपसे भी अधिक है तो ऑफ कोर्स आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। अधिकतर क्या होता है कि हमारे बीच एक डिस्टेंस होता है, एक दायरा होता है कि हमें लगता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं पेरेंट्स की, इनसे क्या पूछूं, ऐसे पूछूं ना पूछूं, और उनको लगता है कि बेटा है, हाँ सब ठीक हो जाएगा, बेटा ठीक हो जाएगा। तो ये जो एक बीच में एक गैप रहता है ना, वो फिल नहीं हो पाता है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ हम बात यदि शेयर करना चाहते हैं खुलकर तो नहीं कर पाते हैं यदि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है। तीसरा, आपके गुरु, आपके टीचर हो सकते हैं जिन पर आप बहुत फेथ करते हैं, और कुछ फ्रेंडली होते हैं जिनसे आप शेयर कर सकते हैं। चौथे नंबर पर साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, मनोवैज्ञानी, जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। क्या है कि वो प्रोफेशनली उनका वर्क होता है, तो वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने उस पर स्टडी की हुई होती है, पढ़ाई की होती है, तो वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। वो आपसे जब आप बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप किस मेंटल कंडीशन में हैं, उसी हिसाब को आपको वो कंसल्ट करते हैं।
लेकिन राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइकेट्रिस्ट जो आपको बाद में मेडिसिन देते हैं। यहाँ हम केवल सलाह की बात कर रहे हैं। जो साइकोलॉजिस्ट सिर्फ वर्बली जो आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, तो हम यहाँ केवल मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे अच्छी यदि कोई काउंसलिंग कर सकता है तो एक अच्छा, बहुत अच्छा लिसनर कर सकता है, जो आपकी बात को पूरे ध्यान से सुने, अच्छे से सुने, फोकस्ड होकर सुने, एक्साइटेड होकर सुने, यानी कि उसका उत्साह होना चाहिए आपकी बात सुनने का, समझने का, और उपहास ना करें। यदि सबसे अच्छा कोई लिसनर है, यदि आप उससे बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। अक्सर हमने देखा है कि कभी कभी हमें केवल अपनी बात कहनी होती है, बहुत सारी हमारे बात हमारे भीतर होती है, हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा खास, कोई करीब हो जिससे हम 1-2 घंटे बात करके हम हल्के हो जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा 50-75% आपकी ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो कभी कभी हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जिससे हम केवल बात कर सकें। और अक्सर हमने फील किया होगा, देखा होगा कि हम बड़ा हल्का सा महसूस करते हैं। तो कभी कभी हमें कोई सुनने वाला भी होना चाहिए जो केवल हमें सुने, हमें समझाने ना लगे। समझाने के लिए तो यहाँ ज्ञानी बहुत से भरे पड़े हैं। तो हमें कोई अच्छे से सुनने वाला होना चाहिए, और उसके साथ, एक अच्छे लिसनर के साथ हमें कुछ अच्छी सलाह दे दे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो कभी भी आपका मन विचलित हो, आपके दिमाग बैलेंस नहीं हो, तो आपको लगता है कि मेरे कोई ख़ास है, कोई करीब है, तो बिना शर्म, बिना संकोच किए उससे अपनी बात कहें। आप अपने भीतर लेके मत बैठें। उससे काउंसलिंग लें। काउंसलिंग करने में कोई शर्म नहीं है। आप सोचिए, हमारी हेल्थ ख़राब होती तो हम दवा लेते, मेडिसिन लेते, और हमारा मन जो पूरी बॉडी को चलाता है 24 घंटे वही चलता है, उसके लिए हम कुछ नहीं सोचते, हमें लगता है हम ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं है। तो कभी भी ऐसा लगे तो आप काउंसलिंग लें, किसी फ्रेंड से, यदि आपको लगता है पेरेंट्स से, यदि आपको लगता है कोई गुरु है, आपके टीचर्स हैं, या कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो आप उससे सलाह मशवरा कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अच्छी सलाह वही दे सकता है जिसने जीवन में सभी रंगों को अच्छे से जिया हो, जी चुका हो, देखा हो। दोस्तों, इसी के साथ अभी विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्द ही। धन्यवाद।